हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम बात करेंगे मोललता की। इससे पहले हमने बात की थी मोलरता की। तो मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात 1 किलोग्राम विलायक 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात मोललता बराबर विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो यह मोललता होती है विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। यहाँ से हम विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या की बात कर लेते हैं। विलय पदार्थ के ग्राम मोल अर्थात विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार। ये इक्वेशन 1 मान ली अपन ने, ये 2 मान ली। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे तो मोललता बराबर क्या हो गई? मोललता बराबर, यहाँ देखेंगे मोललता विलय पदार्थ की ग्राम मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलय पदार्थ के ग्राम मोल बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार। तो विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का द्रव्यमान और विलय पदार्थ का अणुभार, ये दोनों टर्म से नीचे आएंगी। तो विलय पदार्थ का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान आपको द्रव्यमान केजी में रखना है, किलोग्राम में रखना है, केजी में। अब यह माना विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, मैं इसे WV मान लूँ। विलय पदार्थ का अणुभार इसे मैं EA मान लूँ और विलायक का द्रव्यमान इसे मैं MA मान लूँ। तो यहाँ
विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा WV, विलय पदार्थ का अणुभार मैंने इसे MB मान लिया, और विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, इसे मैंने MA मान लिया। तो यहाँ हम बात कर रहे थे मोललता की। मोललता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। मोललता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मोलों की संख्या या ग्राम में मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, ये आपको केजी में रखना है। विलय पदार्थ की ग्राम मोल बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार। यहाँ से हमने ये जो टर्म्स है इधर इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 में रख दी, तो हमारे पास निकल गया है मोललता बराबर विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलय पदार्थ का अणुभार इनटू विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब यहाँ हमने मान लिया विलय पदार्थ का ग्राम में मात्रा WV, विलय पदार्थ का अणुभार MB, विलायक का द्रव्यमान MA। अब ये सारी वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, अर्थात मोललता को स्मॉल m से प्रदर्शित कर दिया। विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा अपने पास कितनी है? WV बटे विलय पदार्थ का अणुभार MB इनटू विलायक का द्रव्यमान MA, और ये अपने पास में किस में है? केजी में। तो यहाँ से हमारे पास में ग्राम में मात्रा आ गई, विलय पदार्थ का ग्राम में मात्रा। अब यहाँ से हम ये सूत्र हमने मोललता का निकाल दिया। यहाँ से अगर हम केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर कितना ले जाएंगे? 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अर्थात मोललता बराबर मोललता M बराबर WV इंटू MB इंटू MA। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 1000 से। तो ये हमारे पास सूत्र निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हमने बात कर ली मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। अब एक क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन 98 ग्राम H2SO4 5 लीटर 5 किलोग्राम जल में घुलनशील है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन में अपन देखेंगे क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हमें दे रखा है 98 ग्राम H2SO4 5 किलोग्राम जल में घुलनशील है, मिला हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं विलय पदार्थ क्या है। विलय पदार्थ
विलय पदार्थ H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। मात्रा कितनी है इसकी? 98 ग्राम। अर्थात हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है? ये WV। क्या निकला? WV। तो ये हमारे पास हो गया WV। नेक्स्ट अपन बात कर लें, 5 किलोग्राम जल में घुलनशील है, अर्थात ये क्या है? विलायक। विलायक पदार्थ हमारे पास H2O जल है और इसकी मात्रा कितनी है? 5 किलोग्राम। ये अपने पास में, हम यहाँ बात करें सूत्र के अकॉर्डिंग बात करें तो ये हमारे पास में क्या है? MA है, MA। अब यहाँ से हम बात करते हैं MB, अर्थात यहाँ हम क्या निकालेंगे? इसका अणुभार। अब हम सबसे पहले इसका देखते हैं अणुभार कितना होता है। H2SO4 का अणुभार, अणुभार अर्थात ये हमारे पास हो गया MB। तो यहाँ देखेंगे H2SO4, H2SO4। तो यहाँ देखेंगे हम हाइड्रोजन, एक का अणुभार कितना होता है? 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया? 2 हो गया। प्लस सल्फ़र, सल्फ़र का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 है, 1 ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो यहाँ से हमने इन सबको देखा तो 2 + 32 + 64, और यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ गया 98 निकल के आया, अर्थात H2SO4 का अणुभार 98 हमारे पास प्राप्त हुआ। अब ये सारी वैल्यूज़ अपन सूत्र में पुट कर देंगे और पुट करने के पश्चात फिर हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। मोललता बराबर क्या होती है? M बराबर WV बटे MB इंटू MA। ठीक है, यहाँ से हमने बात कर ली तो WV हमारे पास कितना है? 98 है। MB का मान कितना है हमारे पास? 98 है, इंटू इसका मान कितना है? 5 है। यहाँ से हमने इसको हल किया तो हमारे पास 1.5 बराबर 0.2 M। तो मोललता का मान हमारे पास निकल के कितना आया? मोललता निकल के आई 0.5 M। दोबारा देख लें, 98 ग्राम H2SO4 5 kg जल में घुलनशील है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलय पदार्थ H2SO4, इसकी मात्रा कितनी है? 98 ग्राम। विलायक पदार्थ अपने पास H2O जल है जिसकी मात्रा कितनी है? 5 किलोग्राम। यहाँ हमें H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। हमें पता है हाइड्रोजन अणुभार इसका 1 होता है, 1 × 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन 4 है, 1 का अणुभार होता है 16। ऐसे करके काउंट करके कितना निकल के आया? 98 निकल के आया। अब यहाँ मोललता में हमने इसे रख दिया WV बटे MB इंटू MA, तो 98 बटे 98 इंटू 5, यहाँ हमने कैलकुलेशन की इसकी 0.5 M मोललता निकल के आई। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें।